नमस्कार, मेरा नाम गौरव चौहान और मैं आयुष मिनिस्ट्री से सर्टिफाइड योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर और एक योगा थेरेपिस्ट भी। आज हम चेहरे की बात करने वाले हैं, फेस योगा। कहते हैं चेहरा आपका दर्पण है ना? यही है जो आपको रिप्रेजेंट करता है दुनिया में, सबके सामने। तो चेहरे कैसे खिला रहे और कैसे छोटे छोटे अभ्यासों से आप अपने इस चेहरे को स्फूर्ति, ऐसा लगे कि आप में दम है, आप में बात है, और एट द सेम टाइम आपके चेहरे से ही आपके बाकी के शरीर के जो अंदरूनी अंग हैं, जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उनका भी किस प्रकार काम होगा, आज देखते हैं हमारे इस छोटे से फेस योगा के सत्र में। चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। सबसे पहले चेहरे में समझ लेते हैं कि कैविटीज होती हैं, है ना? आंखों के पास, कानों के पास, ये सब छेद हैं, भगवान ने इस प्रकार से बनाए हैं। साइनस भी बोलते हैं जिन्हें, है ना? ये सब बने हुए हैं। अब हम लोगों ने क्या किया है, समय के साथ रहते इतना गरिष्ठ माल खा के और ये जंक फूड खा के इन सब को हमने ब्लॉक कर लिया है, जिसकी वजह से साइनस बहुत कॉमन हो गया है ना? पर हम कुछ सबसे, और स्ट्रेस तो खैर है ही, लेट्स नॉट फॉरगेट अबाउट दैट। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले स्ट्रेस मान लीजिए हमारे सर पर आता है ना? और उसके बाद आईब्राउज के आसपास, कोई बहुत लोग ऐसे करके आपको देखते मिलेंगे। लैपटॉप पे भी देख रहे हैं तो आंखें ऐसी रहेंगी, बात कर रहे हैं तो ऐसे रहेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले इनको रिलैक्स करना है। तो अंगूठा और पहली उंगली, है ना, अंगूठा और तर्जनी को लेकर सेंटर से, जहां मिडल ऑफ द आईब्राउज से, आईब्राउज को पकड़ के पोले पोले हाथों से इनसाइड आउट दबाएं, इनसाइड आउट। आंखें बंद रख सकते हैं। इसमें बहुत ही आनंद में स्थिति होती है, एकदम रिलैक्स हो जाता है। जिनको नींद की तकलीफ हो वो भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। सोने से पहले आप देखेंगे कि एकदम आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपकी आंखें स्पेशली नींद के लिए तैयार हो जाएंगी। तो इस प्रकार आईब्राउज के लिए सिंपल प्रैक्टिस। साथ ही साथ लगे लगे जहां आईब्राउज खत्म हुई, कनपट्टी बोलते हैं इसको, पहली दो उंगलियों से, है ना, फर्स्ट टू फिंगर्स को कनपट्टी पे रखा और हल्का सा प्रेस करके इसको गोल गोल घुमाया क्लॉकवाइज। इसमें भी कंधे रिलैक्स रहेंगे। कई बार हमारे कोहनियां ऐसी उठी रहती है, कंधे उचके रहते हैं। कंधों को रिलैक्स रखेंगे, कोहनियों को रिलैक्स रखेंगे। आंखें बंद हो पाए तो बहुत अच्छा। 10 का राउंड एक तरफ, फिर दूसरी तरफ। अच्छा, हमने हल्का सा प्रेस इसलिए रखा है ताकि छोटा मोटा सर दर्द ये ऐसे ही खा जाए, है ना? कभी कभी होता है कि हर चीज के लिए दवाई की जरूरत नहीं है, इससे भी काम हो जाएगा। और इस प्रकार से आप बहुत ही लाइट महसूस करने लगेंगे। अगला अभ्यास होगा कपाल रंध्र, हमारा फोरहेड, है ना? कपाल भाती में भी आपने कपाल जो सुना है वो फोरहेड के लिए ही। कपाल रंध्र, इसको चमकाना है। अच्छी से गर्म करो हाथों में। सर्दियों का समय आ रहा है अभी। गर्म होने पर ऐसे माथे पर हाथ चलें जैसे कि पसीना पोंछ रहे हो। राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। कपाल रंध्र धौती क्लेंजिंग प्रोसेसेस हैं। ये आपके थिंकिंग ब्रेन को भी एक्टिवेट करता है। एंड एज आई सेड, ये रात में सोने से पहले भी करें तो बहुत बढ़िया तरीके से आपको नींद का अनुभव। और हाथ ऐसे पीछे से, कान के पीछे से निकालते हुए आराम से वापस आएंगे। थोड़ी देर विश्राम करेंगे तो महसूस करेंगे कि ये पूरा एरिया, है ना, अपर पार्ट ऑफ द फेस विल फील बेटर। आगे बढ़ते हैं। अब इस सब आईब्राउज के नीचे आ गई आपकी आंख, है ना? सीक्वेंस में करेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा और कभी भूलेंगे नहीं। आंखों के लिए पहली दो उंगलियों को फिर से यूज करते। ये तो नाक हो गई, पर यहाँ बोन नहीं है। जहां बोन है, बोनी पार्ट ऑफ द नोज को दोनों हाथों से प्रेस किया, ये साइनस को यहाँ से प्रेस किया, और फिर आंख के आगे ऐसे गांधी जी का जैसे चश्मा था, ऐसे गोल घुमाकर फिर सेंटर में लाके प्रेस किया, फिर गोल घुमाकर। जिनको भी आंखों के आसपास झाइयाँ, डार्क सर्कल्स आते हैं, उनके लिए बहुत ही बढ़िया है। गोल गोल घुमाना है। देखो, हर बार दबाओगे फिर गोल घुमाएंगे। अब इसी प्रकार उल्टा दबाया, अंदर से बाहर,
ये पूरा एरिया में आपके आंखों के आसपास ब्लड का सर्कुलेशन चालू कर देता है। और जिनको साइनस की तकलीफ है प्लीज़ ये ज़रूर करें, आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती जाएगी। मैं यही बता रहा हूँ, दवाइयों की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, दवाइयाँ नहीं चाहिए, हर छोटी चीज़ के लिए दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है। बेचारा लीवर बहुत मार खाता है ना, लीवर को तंग नहीं करेंगे। आइज़ हो गई। अब इसके साथ साइड में आ गए आपके कान। अब अगर कभी कान की ना आप शेप देखें, वो किस प्रकार बना हुआ है, अगर देखें तो ये ऐसा सोचे कि माँ के पेट में जैसे बच्चा होता है, ये बच्चे का सर है, ये उसकी पीठ है, ये उसके नितंब हिप्स हैं और ये अंदर उसके ऑर्गन्स। तो कान की ये शेप हो गई। कान को उसी प्रकार तो नीचे से, और देखिए पहले समय में कान बच्चों के छेदे जाते थे, चाहे लड़का हो या लड़की, है ना, वो इसीलिए होता था कि बुद्धि का विकास होगा, है ना। अब फैशन हो गया है पर कोई बात नहीं। कानों को पकड़ा, नीचे की तरफ खींचा, खींच के रखो नीचे। जैसे स्कूल में कभी कोई काम ना किया हो तो स्कूल में टीचर कैसे तंग करती थी और बोलती थी, दंड मिलता था, है ना। नीचे खींच के रखो। अब इन्हीं को खींच के आउटवर्ड ले जाएंगे, चेंज नहीं करी पोजीशन, बस बाहर की तरफ खींचना चालू किया और इससे कान गर्म होने चालू हो जाएंगे आपके। एकदम बढ़िया एक्सपीरियंस रहेगा। अब यहाँ से नीचे से छोड़कर कान को बीच से, जो बैक की प्रॉब्लम है उसके लिए बीच से पकड़ के खींचें, जैसे कि हाथी के कान हो गए हों, बड़े बड़े खींच लें बाहर की तरफ, एकदम बढ़िया। खींचे छोड़े, खींचे छोड़े, है ना। अब लोअर बैक की तकलीफ हो, है ना, चाहे पेट में कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो, नीचे से ऊपर की तरफ खींचे। ये कुछ प्रेशर पॉइंट्स हैं आपके बॉडी के, नीचे से ऊपर, जैसे चमगादड़ के कान हो, ऊपर खींचेंगे। ब्रीद इन ब्रीद आउट चलता रहे, देखें, और आराम से वापस आ जाएंगे। बढ़िया अनुभव है ये छोटे छोटे। अब इसके बाद आते हैं आपके गाल, है ना। गालों के लिए सिंपल है, इसको बोलते हैं स्माइल एंड किस, है ना। स्माइल करेंगे, दांत जुड़े रहेंगे, दांत दिखने चाहिए। देखो एक छोटा बच्चा होता है, करीब दिन में 300 बार हंसता है ना। हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, मुश्किल से और बड़े होते गए तो 10 बार 5 बार, कई कई दिन निकल जाते हैं। कोविड में तो बहुत लोग ने कई दिनों तक हंसे ही नहीं थे, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, हंसते रहना है। तो सिंपल है, स्माइल एंड किस, स्माइल एंड किस, स्माइल एंड किस। दस बार करेंगे और आप धीरे धीरे महसूस करने लगेंगे कि ये जो हमारी मसल्स हैं, करीब 17 मसल्स हैं यूज होती हैं स्माइल करने के लिए, है ना। फ्राउन, अपना शक्ल खराब करने में 43। तो क्यों मसल्स को तंग करते हैं, है ना। स्माइल करें। तो स्माइल और किस। अगला अभ्यास, गालों में ऐसे हवा भर लेंगे कि जैसे मुंह में पानी हो, और कुल्ला करने के लिए जैसे तैयार रहते हैं वैसा कुल्ला। और उसके लिए कैसे होगा, मुंह से काकी मुद्रा बना के, जैसे कौवे का मुंह होता है, पाउट बनाते हैं आजकल, जैसे पाउट बनाते हैं, पाउट बना के मुंह से सांस अंदर जाएगी, नासिका के रास्ते श्वास बाहर। इसे अगर 1 मिनट तक कर पाए ना आप, तो आप देखोगे जबड़ा दुखने लगेगा। दुखने मतलब उसमें ताकत आएगी आपके। जब हमने काकी मुद्रा से हवा अंदर गई तो जो ऑक्सीजन है, जो दांतों को भी चाहिए, है ना। तो जिनको दांतों की तकलीफ हो वो इसका अभ्यास करें, बैड ब्रेथ की जिनको तकलीफ होती है वो अभ्यास करें, और जिनको ये खिंचाव लगता है यहाँ पे, उनके लिए भी बहुत ही बढ़िया अभ्यास है। ठीक है। अगला आया अब हमारी ये गर्दन। कई बार लोगों को यहाँ डबल चिन की तकलीफ होती है, एक्स्ट्रा मांस आके जमा हो जाता है। उसके लिए बहुत सिंपल है, ऐसा सोचो कि पार्लर गए हैं और जो पार्लर वाली दीदी हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ मसाज कर रही हैं गर्दन पर। और इसमें अब देखो, आप जितना ऊंचा गर्दन को उठा पाए उतना अच्छा, पीछे की तरफ। तो इस समय 2 काम हो रहे हैं, एक तो थायराइड ग्लैंड पर काम चल रहा है, दूसरा आपकी ये जो
डबल चिन वाली तकलीफ है वो जाती रहेगी। अच्छा, एक तीसरा और, पीछे सर्वाइकल पे भी देखो खिंचाव पड़ रहा है, बढ़िया। और इस प्रकार आराम से वापस आएंगे, गर्दन को राइट लेफ्ट चलाएंगे और ये आपके पूरा चेहरा, और कोई स्पेशल कुछ नहीं करना है, जबड़ा नहीं चलाना है आ अभी नहीं, क्योंकि यहाँ की जो ये जबड़े की हमारी मसल्स है ना, और यह जिस प्रकार से उसने पकड़ा हुआ है वो बस पकड़ा हुआ है, ज़्यादा ज़ोर से ऊपर नीचे चलाएंगे तो वो कभी कभी छूट सकता है, तो ये आपके जबड़े के लिए ठीक नहीं है, है ना। और इस प्रकार से हमने पूरा चेहरा, आप देखिए पूरा चेहरे में खिलापन आ जाएगा, आप ऐसा लगेगा कि यू आर रेडी, कोई लाली पाउडर किसी की ज़रूरत नहीं है ना, आप तैयार हैं, आपका दिन रेडी हो गए हैं अब आप, ठीक है। चलिए, इसी अभ्यास से आई होप आप इसको रोज कर पाएं, मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे एंड योर फेस विल बी ग्लोइंग इन नो टाइम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए, और किसी ऐसे ही किसी और तरीके से और कोई और डिफरेंट टाइप ऑफ योगा आपके लिए लाएंगे अगले सत्र में। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम तत्सत।